तो इस वक्त की खबर अमेठी से बता दें, भू माफियाओं के कब्जे से जमीन मुक्त न होने पर पीड़ित परिजनों ने तहसील दिवस में पहुंचकर डीएम से की शिकायत। पीड़ित परिजनों ने तहसील परिसर पहुंचकर अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन। पीड़ित परिजनों ने राजस्व कर्मियों पर आरोप लगाते हुए डीएम से की शिकायत। डीएम ने जन सुनवाई के दौरान पीड़ित की शिकायत को सुनते हुए मामले के निस्तारण को लेकर टीमें की गठित। तिलोई तहसील में आज जन सुनवाई करने पहुंचे थे डीएम के जन सुनवाई के दौरान सबसे ज़्यादा जमीनी विवाद के मामले आए सामने। भैया क्या नाम है आपका और इस तरीके से आप जो है प्रशासन के सामने आकर अपनी समस्या रख रहे हैं, क्या है पूरा मैटर? सर, मेरा नाम अशोक शर्मा है। मैं जनपद अमेठी, तहसील तिलोई, ग्राम सिमरौता, थाना सुल्तानगंज का रहने वाला हूँ। रामगढ़ चौराहे पर इन्होना से महाराजगंज रोड पर हमारी पैतृक भूमि है, जिस पर गांव के एक भूमाफिया सुशील कुमार अग्नोत्री द्वारा कब्जा कर लिया गया है और कुछ जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने तहसील प्रशासन और तहसील महोदय के द्वारा उनके कहे अनुसार अपनी जमीन की मेड़बंदी और सीमांकन दोनों कराने के पश्चात भी आज 3 साल के बाद भी मुझे मेरी जमीन प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तहसीलदार, एसडीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय, सब एडीएम महोदय सभी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचित किया, परंतु भूमाफिया के संबंध तहसील प्रशासन और थाने में होने के कारण आज तक प्रार्थी को न्याय प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थी 4 लाख रुपया अपना खर्चा कर चुका है, परंतु न्याय की कहीं गुंजाइश नजर नहीं आती है। जब भी तहसील के अंदर आइए, अधिकारी एक दूसरे के ऊपर कहते हैं आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। फिर सर बताइए प्रार्थी कहाँ जाए, ये बताइए। डीएम साहब ने क्या कहा? सर, डीएम महोदय ने सर कहा कि आपकी जमीन है, आपको प्राप्त होगी। क्यों सर? भूमाफिया सर फर्जी कागजों के आधार पर सर मेरी भूमि को हड़पना चाहता है। सर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, किस तरीके की समस्याओं का ज़्यादा जो है आपके सामने और किस तरीके के निस्तारण के लिए आपने आश्वासन दिया था? देखिए, आज सभी विभागों की समस्याएं सामने आई। सबसे ज़्यादा समस्याएं जो थी वो भूमि पर कब्जेदारी के विवाद को लेकर। इसमें तमाम सारे विवाद जो हैं वो सार्वजनिक भूमियों से संबंधित हैं और उनको लेकर के दीवानी न्यायालय में वाद भी विचाराधीन बताए गए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर जाने के लिए जो चक्रों सिंचाई के लिए चकनालियाँ हैं, उन पर भी कुछ कब्जे की शिकायतें आईं। इसके अतिरिक्त तीसरे नंबर पर विद्युत विभाग से गलत बिजली बिल आने की भी शिकायतें प्राप्त। सभी अधिकारियों को मौके पर गुणवत्तापरक निस्तारण समय से करने के निर्देश दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि आगामी तहसील दिवस के पहले निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी प्रकरण को निस्तारित करने में कठिनाई है तो उस कारण का उल्लेख करते हुए उस विभाग के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया जाए, ताकि यदि कोई समाधान यदि उच्च स्तर से होना संभव हो तो उस पर भी विचार करें। सर दीपावली का त्यौहार आ रहा है, पटाखों की दुकानें लग रही हैं, ऐसे में 3 दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है। किस तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की जा रही है प्रशासन की? देखिए, आप ये जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विगत वर्षों में ऐसे निर्देश प्राप्त होते रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण को मिनिमाइज करने के दृष्टिगत आतिशबाजी और पटाखों का प्रयोग न किया जाए। यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तो इनका उपयोग होता प्रतिबंधित भी किया गया है। इसी के दृष्टिगत तमाम सारे अवैध लाइसेंसी या ऐसे लाइसेंसी जिनके द्वारा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा था, उनकी जांच करा के उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। प्रयास ये होगा कि जहां एक तरफ लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में अपने त्योहारों का आयोजन कर सकें, वहीं किसी भी कानून का उल्लंघन करके कोई भी ऐसी कार्रवाई न होने पाए जिससे जन सामान्य को जान माल का खतरा समा। सर अमेठी के तिलोई मेडिकल कॉलेज को 50 सीटों की मान्यता मिली है और कैसे इस सुविधा को कब तक जो है जनता को मिलना शुरू होगा? ये एक बड़ी उपलब्धि है। 100 सीटों के लिए आवेदन एवं प्रयास किया गया था, लेकिन फिलहाल 50 सीटों को मान्यता प्रदान की गई है। भविष्य में और 50 सीटों के लिए जनपद स्तर से भी और शासन स्तर से भी कार्रवाई की जाएगी।